हेलो दोस्तों, द वॉचर्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक अमेरिकन हॉरर शॉर्ट फिल्म द मॉस्किटो लेडी पर बेस्ड है, जो 2023 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10, जो कि एक हॉरर मूवी के हिसाब से काफी अच्छी रेटिंग्स है। दोस्तों, इस मूवी में हमें एक फिलिपिनी फोकलोर के डिमन के बारे में बताया गया है, जिसका नाम है द मॉस्किटो लेडी, और फिलिपिनी भाषा में जिसे मनान नंगल कहते हैं। दोस्तों, पहली बार देखने पर यह मूवी काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर का जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा डीप है, और कहीं ना कहीं वो आज के सोसाइटी को रिप्रेजेंट भी करता है। एक लड़की जो प्रेग्नेंट हो गई है, बट इसके बारे में वो किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है, और उसे नहीं पता समाज उसे किस नज़रों से देखेगा, यहाँ तक कि उसके खुद के पेरेंट्स भी। पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा दोस्तों कि इस शॉर्ट फिल्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हमें एक घर में बेडरूम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम जेमा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट है। और हम जेमा को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान देखते हैं, क्योंकि वो अनमैरिड थी। फिर हम देखते हैं कि जेमा जीसस क्राइस्ट के क्रॉस के सामने अपनी मदद करने के लिए प्रे कर रही होती है। पर अचानक उसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि क्रॉस नीचे गिर चुका है, और वो टूटकर उस क्रॉस में से ढेर सारा खून बाहर आ रहा है। ये देखकर जेमा परेशान हो जाती है, और अगले ही पल सब नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है, और हमें जेमा को दिखाया जाता है, जो कि अपने लैपटॉप पर अबॉर्शन के बारे में रिसर्च कर रही थी, और अपने दोस्त जिसका नाम सोफिया है उससे कॉल पर बात भी कर रही थी। जेमा सोफिया से कहती है कि अबॉर्शन करने के लिए दोनों पेरेंट्स की परमिशन लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, और अब तो प्रेगनेंसी को छुपाना भी बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है। जिस पर जेमा की दोस्त सोफिया उसे समझाती है, और कहती है कि तुम्हें अपने घर पर सब कुछ सच सच बताना होगा जेमा। उसकी बात पर जेमा एग्री नहीं करती, और वो उसे कहती है कि उसके मॉम डैड कभी नहीं समझेंगे। तभी हम बैकग्राउंड में जेमा की मॉम की आवाज सुनते हैं, जो जेमा से कहते हैं कि तुम्हें इस वक्त कॉल पर नहीं होना चाहिए। और फिर घबराकर जेमा सोफिया का कॉल कट कर देती है, और उससे कहती है कि वो इस सारे प्रॉब्लम्स के बारे में अपने आप से ही हैंडल कर लेगी। जिस पर सोफिया उसे समझाती है, और कहती है कि जेमा ऐसे नहीं करना, पर तब तक सोफिया का कॉल जेमा कट कर देती है। फिर हम देखते हैं जेमा अपने लैपटॉप में मनान नंगल, जो कि एक फिलिपिनी फोकलोर डीमन है, उसके बारे में रिसर्च करती है। और एज ए व्यूअर्स हमें दिखाया जाता है कि उसे उस डीमन के रिलेटेड काफी अजीब अजीब चीजें इंटरनेट पर दिखाई देती है। यहाँ से दोस्तों सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं जेमा ने अपने पेरेंट्स को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया है। पर क्योंकि उसके पेरेंट्स एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो जेमा की बात सुनकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, और इस प्रेगनेंसी के लिए जेमा को खूब डांट भी देते हैं। फिर वो जेमा को बताते हैं कि तुम नहीं जानते सोफिया के साथ क्या हुआ था। द मॉस्किटो लेडी ने अपने जुबान से सोफिया के बच्चे को सक कर लिया था, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ था, और वो इस सब घटना में मरते मरते बची थी। ये सारी बातें सुन जेमा अपने पेरेंट्स से काइंड ऑफ नाराज हो जाती है, और वो उन्हें कहने लगती है, ये सारी कहानियां बताना बंद करो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। जिस पर उसके पेरेंट्स जेमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जेमा के डैड उसे अपनी मॉम के पेट के ऊपर का स्कार दिखाते हैं, और कहते हैं, ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ये भी एक कहानी लगती है? जिसको देख जेमा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें जेमा को दिखाया जाता है, उसे बहुत डरावने विजन्स आ रहे थे, और अचानक जेमा पेन से तड़पने लगती है। उसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इससे वो उस बूढ़ी औरत के घर जाने का डिसाइड करती है, और किसी तरह उस औरत के घर पहुंच जाती है, और उसे आवाज देती है। और थोड़ी देर में हमें उस घर में एक क्रीपी बूढ़ी औरत दिखाई जाती है। जेमा उससे कहती है, क्या आप ही द मॉस्किटो लेडी हो? जिस पर वो औरत गुस्से में जेमा को अपने घर से जाने के लिए कहती है। पर हम देखते हैं जेमा उसकी बात नहीं मानती, और बार बार उसे अपना बेबी लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और वो इस सब से छुटकारा भी पाना चाहती थी। जब वो बूढ़ी औरत बेबी का नाम सुनती है, अचानक वो पोजेस होने लग जाती है, और हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे मॉस्किटो लेडी में बदल रही है। जेमा उस बूढ़ी औरत के चीख सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है, और एक टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है, और वो बूढ़ी औरत पूरी तरह से मॉस्किटो लेडी में बदल जाती है। फिर वो जेमा को धीरे धीरे हॉन्ट करने लग जाती है। जेमा ये सबसे बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, वो टेबल के बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं करती है। फिर जेमा मॉस्किटो लेडी से बचने की कोशिश करती है, और उससे दूर भागने लगती है। पर हम एज व्यूअर देखते हैं कि मॉस्किटो लेडी जेमा के पेट से उसके बेबी को टेंटिकल्स जैसी अपने टंग से सक करने लगती है। जेमा को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, और वो उस मॉस्किटो लेडी से रुकने के लिए कहती है, पर वो फिर भी नहीं रुकती, और धीरे धीरे वो मॉस्किटो लेडी जेमा की तरफ आने लगती है। फिर हम देखते हैं
जेमा की तकलीफ देखकर वो बूढ़ी औरत उसे इशारा करती है और जेमा से विंडो पर लगा न्यूज़पेपर हटाने के लिए कहती है। जेमा भी इस बात को समझ जाती है और जैसे ही वो विंडो पे लगा न्यूज़पेपर को हटाती है, हम देखते हैं कि सनलाइट की वजह से वो मॉस्किटो लेडी जेमा को छोड़ देती है और जलने लग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जेमा को दिखाया जाता है, जो कि लड़खड़ाते हुए उस घर से बाहर आती है और हम देखते हैं कि जेमा के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर वो जेमा को संभालते हैं, पर जेमा उनसे कहती है शायद इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। यह कहकर वो बेहोश हो जाती है और उसके पेरेंट्स उसे संभालने लगते हैं। फिर एंडिंग के सीन में हमें जेमा को दिखाया जाता है, जो कि अपने रोते हुए बेबी को संभाल रही होती है और उसे शांत कराने की कोशिश करती है। और इसी ओपन एंडिंग के साथ में ये शॉर्ट फिल्म यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म के एंड में हमें जेमा और उस मॉस्किटो लेडी के बारे में ज़्यादा डीप में बताया नहीं गया है। ये मूवी एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देती है और हमें अपने हिसाब से इस मूवी का एंडिंग सोचने पे मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।